गैस फेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में आज हमारा लास्ट लेक्चर है। आज हम बिल्कुल बेसिक बेसिक फेयर्स जो है हिमाचल के करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और यदि शुरू करते हैं, जब बाकी लोग फिर एड ऑन होते रहेंगे खुद ब खुद। वैसे आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ठीक है। और ये कैलेंडर जिसकी मैंने बात की थी, तो ये कैलेंडर आपको जो है याद कर लेना है इंडियन मंथ्स का। ठीक है। पहला जो हमारा फेयर है वो है होबर छिंज। और होबर छिंज जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट के भटियात एरिया में जो है ये मेला आयोजित किया जाता है जून के महीने में। एंड दिस फेयर इज डेडिकेटेड टू खजी नाग। ठीक है। खजी नाग का जो मंदिर है वो खजियार में भी है। और खजी नाग के नाम पे ही जो है खजियार का नाम पड़ा, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये मेला जो है जून के माह में खजी नाग को समर्पित भटियात में होता है। नेक्स्ट फेयर है डल फेयर। डल फेयर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में मनाया जाता है। और ये फेयर जो है आपका डल जो लेक है, डल लेक है हमारी धर्मशाला में, उस डल लेक के किनारे में जो है मेला आयोजित किया जाता है हर साल अगस्त के महीने में, श्रावण मास में। और ये मेला जो है घीरथ और गोरखा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा एक त्योहार रहता है, बहुत बड़ा मेला रहता है। और ये कम्युनिटी के लोग जो है बढ़ चढ़ के इस मेलों में पार्टिसिपेट जो करते हैं। नेक्स्ट मेला है घुंड फेयर। और घुंड जो है एक जगह है, घुंड एक गांव पड़ता है। और ये गांव पड़ता है आपका एक्सक्यूज मी सर, जी। थोड़ा सा मतलब फास्ट हो रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा। कोई इशू नहीं है, ठीक है। घुंड फेयर जो है वो आपके घुंड एक गांव है डिस्ट्रिक्ट शिमला के ठियोग में। वहां इस मेले का आयोजन जो है वो जून जुलाई के महीने में किया जाता है। ठीक है। जून जुलाई का मतलब जो है आषाढ़ के महीने में जो है ये मेला आयोजित किया जाता है। और ये मेला जो है महासू देवता और श्रीगुल देवता को समर्पित है। और बहुत इस एरिया के जो है ठियोग चौपाल की बात करें, इस एरिया के सबसे बड़े देवता जो है महासू देवता और श्रीगुल देवता को माना जाता है। तो उन्हीं दोनों को समर्पित है ये मेला घुंड फेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट मेला है हमारा होला मोहल्ला मेला। और होला मोहल्ला मेला जो है ये पोंटा साहिब में जो है ये मनाया जाता है। इसके साथ साथ गुरु का लाहौर, पोंटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में और गुरु का लाहौर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। तो इन दो जगहों पे जो है मेला आयोजित किया जाता है मार्च के महीने में, मतलब जो है होली के उपलक्ष्य में मेला आयोजित किया जाता है। और इस मेले की शुरुआत जो है वो सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अब बेसिकली जो ये मेला है इसकी शुरुआत हुई थी श्री अनंतपुर साहिब से। ठीक है। अनंतपुर साहिब वो जगह है जहां पर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अनंतपुर साहिब पुराने समय की बात करें तो कहलूर रियासत का ही पार्ट था, परंतु अब जो है वो अब जो है वो पंजाब का पार्ट है। तो वहां से जो है सबसे पहले उस मेले की शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जो है जब वो मूव कर गए पोंटा साहिब को, तो उन्होंने वहां भी पोंटा साहिब में भी जो है इस मेले की शुरुआत की। तो आज होला मोहल्ला जो है वो हिमाचल के पोंटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर और गुरु का लाहौर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के साथ साथ अनंतपुर साहिब में भी मनाया जाता है। ठीक है। उस मेले की शुरुआत जो है ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी। होली के उपलक्ष्य में मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है जी। ये पहली स्लाइड क्लियर है गाइस? यस सर। अब ठीक है, ज्यादा अब तो नहीं ज्यादा फास्ट हो रहा? नो 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 सर। ठीक है, ओके। ठीक है। नेक्स्ट जो फेयर है हमारा वो है लीशो फेयर। और लीशो जो मैंने आपको कहा था, लीशो जो है बैसाखी का त्योहार है जो डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है। और ये बैसाख के मंथ में ये त्योहार जो आता है, ठीक है, बैसाखी के उपलक्ष्य में जो है इसको हम जो है मनाते हैं। ठीक है। और बैसाखी के त्योहार को जो है वो लीशो के तौर पे मनाया जाता है चंबा के पांगी क्षेत्र में। अगला जो मेला है वो है ममेल फेयर। ममेल फेयर डिस्ट्रिक्ट मंडी के करसोग तहसील में मनाया जाता है। मई के महीने में ये मेला आयोजित किया जाता है। और ममेल जो है वो जगह है, गांव है करसोग में। और ये जो मेला आयोजित किया जाता है ये भगवान राम की जो है विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए
ठीक है, जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। बहुत फेमस ये मेला है। और जो ममेल जगह जो फेमस है वो फेमस है महादेव के टेम्पल के लिए। और टेम्पल है ममलेश्वर महादेव। और पांडवों से जो है संबंधित ये मंदिर है ठीक है। और यहाँ बोलते हैं कि पांडवों के समय का जो है एक गेहूं का दाना भी है, जो नॉर्मल, अब थोड़ा नॉर्मल साइज है, बहुत बड़ा, मतलब जितनी हथेली का साइज होता है, ठीक है, उस साइज का जो है वो दाना जो है, और बोलते हैं वो दाना जो है वो पांडवों के समय का है। ठीक है जी। तो ममेल जो है मेले के लिए भी फेमस है जगह, और ममलेश्वर महादेव के नाम से भी फेमस है। अगला मेला है पंचगत्रा मेला। और पंचगेत्रा मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना के भभौर में आयोजित किया जाता है बैसाख के मंथ में। और ये मेला जो है पांडवों से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत ही फेमस ये मेला है जो बैसाख के महीने में आयोजित किया जाता है। अगला मेला है कुल्लू का पीपल जात्रा। और पीपल जात्रा जो है वो आपका जो है मार्च और अप्रैल के महीने में आता है, मतलब चैत्र के माह में जो इसको मनाया जाता है। और इस मेले को वसंत उत्सव और रायरी जाश भी कहा जाता है। रायरी जाश, जाश का मतलब होता है गैदरिंग, मेला को जो है कुल्लू की भाषा में जाश कहा जाता है। और राई, जो आपका राई होता है ना, राई के दाने, उन राई के दानों को जो है, जो देवता के गुर होते हैं, वो पूरे गांव में फैलाते हैं सुरक्षा के तौर पे, ताकि लोगों को जो है, लोगों की सेफ्टी और उसके लिए एज अ शील्ड के तौर पे। तो इसी वजह से जो है इस मेले को जो है, इस यात्रा को जो है वो रायरी जाश भी कहा जाता है। ठीक है। और वसंत उत्सव के नाम से भी इस मेले को बैसाख में मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ठीक है जी। और बेसिक नाम इसका पीपल यात्रा है। ओके जी, ये स्लाइड भी क्लियर है गाइस? यस सर। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। आज इसको हम खत्म कर देंगे, तो थोड़ा टाइम भी लग जाए तो कोई इशू नहीं है, पर आज खत्म कर देना फिर हमने। ठीक है, मंडे से वी विल स्टार्ट विद फेस्टिवल। अगला जो मेला है वो है सरनौली मेला। और सरनौली मेला जो है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में आयोजित किया जाता है जून के महीने में। ठीक है, आषाढ़ के जो आषाढ़ मंथ होता है, आषाढ़ के साजे को, ठीक है, जून माह के आषाढ़ का साजे को जो है मेला आयोजित किया जाता है। और ये सरनौली मेले से दो मेले लगते हैं। एक लगता है पराशर में, जो ऋषि पराशर को समर्पित है। और दूसरा लगता है भगवान कमरूनाग को, जो आपका कमरूनाग में जो भगवान कमरू को समर्पित है। और कमरूनाग का जो ये मेला है, इस मेले को जो है और इस दिन को जो, क्योंकि ये साजी वाले दिन लगता है, ये आषाढ़ मंथ की पहली तारीख को लगता है, तो इस वजह से जो है, जो कमरू नाका मेला है, इसे बकरैले का साजे के तौर पे भी पूजा जाता है। बकरैले का साजा। अब बकरैले के साजे के तौर पे, क्योंकि उस समय, पुराने समय जो था, बकरे को जो है सेक्रीफाइस किया जाता था फॉर कमरू नाग। पर जो लोग गरीब होते थे, जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो था, वो उस समय बकरा अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वो लोग क्या करते थे, आटे के बकरा बनाते थे और फिर उसकी बलि देते थे। तो धीरे धीरे वो प्रथा जो है चलती गई। और फिर जो है अब मंडी के जो आपका एरिया है, सुंदरनगर का प्रॉपर मंडी का, पद्धर का, ठीक है, तहसील पद्धर का, चचियोड़ एरिया, और आपका बल एरिया जो है, और जंजैहली एरिया, इन सब एरियाज में जो है बकरैले के साजे के तौर पे इस दिन को मनाया जाता है। और भगवान कमरूना का मेला भी जो आयोजित किया जाता है इस समय। ठीक है जी। और अगला फेयर है शाडनू फेयर। और शाडनू फेयर जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट के तहसील पद्धर में आयोजित किया जाता है जुलाई के महीने में। और ये मेला जो है, ठीक है, ये भी आषाढ़ के मंथ में ही आता है। और ये मेला जो है ब्रह्मा जी को समर्पित है। ठीक है, ब्रह्मा जी से रिलेटेड मंदिर और ब्रह्मा जी से रिलेटेड त्योहार और टेम्पल जो फेयर हैं बहुत कम है। तो इसीलिए जितनी भी ये चीजें हैं रिलेटेड टू ब्रह्मा जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है जी। अगला मेला है स्कोडी फेयर। और स्कोडी फेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोगिंदरनगर तहसील में मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और चैत्र माह में ये मेला आयोजित किया जाता है। और ये मेला जो है सती जो वुमेन होती थी, ठीक है, उनके सम्मान में आयोजित किया जाता था। तो बेसिकली इट्स अ सती फेयर। जोगिंदरनगर में डो जगह है, ठीक है, वहां इसको जो है डो के मेले के तौर पे जो है मनाया जाता है स्कोडी फेयर। अगला मेला है हमारा छेशु फेयर। ठीक है, छेशु फेयर जो है एक बुद्धिस्ट फेयर है, जो डिस्ट्रिक्ट मंडी के रिवालसर में आयोजित किया जाता है मार्च के महीने में।
ठीक है। इस मंथ जो है फागुन के मंथ में जो है इसको आयोजित किया जाता है। ये मेला हो चुका है इस बार, और इस मेले को जो है भगवान पद्म संभव के जन्म दिवस के तौर पे जो है मनाया जाता है, क्योंकि रिवालसर में जो है की थी, और उनको जो है वहाँ जो है जो लेक है वो भी पद्म संभव को समर्पित है, क्योंकि वहां उन्होंने मेडिटेशन की थी। तो इस जगह का जो बहुत ज्यादा महत्व है बुद्धिज्म में भी, ठीक है, और पद्म संभव का भी बहुत ज्यादा महत्व है बुद्धिस्ट लिटरेचर में, ठीक है। तो इस वजह से जो इनके जन्मदिन के तौर पे मेला आयोजित किया जाता है, और बहुत बड़े स्तर पे जो इस मेले को आयोजित किया जाता है डिस्ट्रिक्ट रिवालसर में, जो मनाया जाता है फागुन के महीने में। ठीक है जी, बात करते हैं अब नेक्स्ट फेयर की, और नेक्स्ट मेला है गसोता मेला। और गसोता मेला जो है वो मई के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में जो है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में लगता है गसोता जगह, ठीक है। और ये गसोता फेयर जो है, जो गसोता जो फेमस है वो ये एक सिंपल मेला है, और गसोता जो फेमस है गसोता महादेव के लिए फेमस है, ठीक है। ठीक है, गसोता जगह जो है भगवान सॉरी गाइस, भगवान शिव के मंदिर के लिए फेमस है। तो ये गसोता फेयर जो है हमीरपुर में मई के महीने में लगता है। अगला मेला जो है वो है फूल जात्रा, और ये फूल जात्रा जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के किलाड़ और पांगी क्षेत्र में आयोजित की जाती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है कार्तिक मास में। और बहुत फेमस ये एक मेला है इस एरिया का, ठीक है, जिसे फूल जात्रा के नाम से जो है चंबा में अक्टूबर मतलब कार्तिक माह में जो है मनाया जाता है। अगला मेला है झंडा फेयर, और झंडा फेयर जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नाहन में जो है अप्रैल के महीने में, ठीक है, इसको आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। और ये मेला जो समर्पित है गुरु झाला को, ठीक है, इनके साथ इनका एसोसिएशन है, तो प्रॉपर नाहन में इस मेले को जो है वो मनाया जाता है। अगला मेला है बिलासपुर का बहुत ही फेमस भचेत्रु नौन, ठीक है। भचेत्रु नौन जो है वो अप्रैल चैत्र के माह में ये मेला आयोजित किया जाता है, और ये 15 दिवसीय मेला है जो चैत्र के माह में लगता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ठीक है गाइस, क्लियर है ये? गाइस आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। ठीक यस। है, ओके। अगला फेयर है त्रिलोकपुर फेयर, और त्रिलोकपुर फेयर जो है बहुत फेमस फेयर है सिरमौर के नाहन में। और आश्विन के मंथ में, आश्विन मंथ जो है हमारा सितंबर अक्टूबर का मंथ होता है, आश्विन के महीने में ही जो है ये मेला आयोजित किया जाता है। और ये मेला जो है माता बाला सुंदरी को समर्पित है, और माता बाला सुंदरी जो है बहुत फेमस देवी हैं, ठीक है, नाहन की। और इनको जो है मेला ये समर्पित है। और ये जगह जो मंदिर है माता बाला सुंदरी का वो त्रिलोकपुर में है, तो इस वजह से मेले का नाम जो है वो त्रिलोकपुर मेला जो है वो पड़ा है, जो आश्विन के महीने में जो है आयोजित किया जाता है। अगला मेला है पत्थर का खेल, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हलोग धामी जो कार्तिक मास में आता है, दिवाली के अगले दिन जो है इस मेले को जो है वो आयोजित किया जाता है, और बहुत ही फेमस ये मेला है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला मेला है जॉर्जी फेयर, और जॉर्जी फेयर जो है ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के कसौली एरिया में पड़ता है। अप्रैल के माह में जो है, बैसाख के महीने में जो है इस मेले को इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये मेला जो है गुरु नानक देव को समर्पित ये माना जाता है कि इस जगह पे जो है गुरु नानक देव जो है अपने शिष्यों के साथ आए थे, तो उनको प्यास लगी, तो उन्होंने जो है फिर यहाँ पर एक जौहड़, ठीक है, जौहड़ बोलते हैं पानी के एरिया को, जौहड़ जो है वो
जो है खुदवाया था, मतलब जगह बताई कि जगह में पानी निकल जाएगा, तो लोगों ने खुदाई की तो वहां से पानी निकल गया। तो उसको जो है जॉर्ज कहा जाता है। और यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है जो बहुत फेमस है। और अप्रैल के महीने में यहाँ जो मेला लगता है जिसको जॉर्जी फेयर कहते हैं, जो गुरु नानक देव को समर्पित है। ठीक है जी। अगला मेला है बहादुर सिंह की यात्रा। और बहादुर सिंह की यात्रा जो है वो कुल्लू में आयोजित की जाती है, कुल्लू के मनाली में मई के महीने में जो है ये मेला है। और ये मेला जो है समर्पित है कुल्लू रियासत के राजा बहादुर सिंह को। ठीक है, उनकी याद में, उनके सम्मान में जो है बहादुर सिंह ने जो है ये मेला आयोजित किया था, क्योंकि बहादुर सिंह ने जो है हिडिंबा देवी का मंदिर बनाया था, तो इस वजह से जो है उनको काफी मान प्रतिष्ठा वाला राजा जो है माना जाता है। तो उनके सम्मान में जो है ये मेला हर वर्ष जो है मई के महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। और अगला जो हमारा फेयर है वो है धामू शाह फेयर। और दामू शाह जो है ये मेला जो है ये अप्रैल के महीने में, यदि अभी लगेगा चैत्र माह में, दाड़ी धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है इसका आयोजन किया जाता है। और ये मेला समर्पित है दामू शाह को। दामू जो था एक दामू शाह जो था एक साहूकार व्यक्ति था, जो लोगों को जो है आपके इस पे जो लोन पे पैसे दिया करता था। ठीक है, लोन पे पैसे दिया करता था। और लोन पे जब वो पैसे देता था तो उनसे इंटरेस्ट भी लेता था, और बोलता था कि इस डेट को जो है इस डेट को जो है वो हमारे को जो है वो पैसा चाहिए। बैसाख के महीने में लगता है ये मेला, बैसाख के में, अप्रैल के महीने, बैसाख के मंथ में ये मेला लगता है, अप्रैल और मई में। तो होता क्या था कि बैसाखी का जो त्योहार है, मैंने आपको बताया था, बैसाखी का त्योहार जो है वो फसलों की कटाई के रूप में जो है मनाया जाता है। तो अब लोग जो थे बेसिकली एग्रीकल्चर लोन ही लेते थे, तो वो रिटर्न करते थे, वो रिटर्न करना होता था फसलों की कटाई के बाद। तो फसलों की कटाई होती थी बैसाख में, तो उसके बाद ही जो है अपनी फसल को बेच के वो आ, अपना जो है भरण पोषण करते थे। और उसके बाद जो है फसलों को बेच के वो पैसा कमाते थे, और उस पैसे को जो है फिर जो लोन लिया होता था उस पैसे से लोन को चुकाते थे। तो इस तरह से जो उसने डेट दी होती थी बैसाख में, तब लोग आके पैसा चुकाते थे। तो एक खुले ग्राउंड में वो आता था। ठीक है, दाढ़ी बोलते हैं कि दाढ़ी में, वहां दाढ़ी के उसमें खुले उसमें जो है वो आता था, और लोग वहां आते थे साहूकार को पैसे लौटाने। तो धीरे धीरे लोगों ने वहां पर जो है, अब लोग काफी लोग आते थे तो लोगों की खाने पीने की व्यवस्था करना शुरू कर दी। लोगों ने स्टॉल लगा दिए, भी लोग आएंगे पैसे देने तो पानी भी पियेंगे, खाएं पियेंगे भी, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करेंगे। तो करते करते धीरे धीरे जो है इस पूरी चीज ने जो है एक मेले का रूप जो है धारण कर लिया। ठीक है, और फिर जो है वो दाढ़ी और दाढ़ी में जो मेला लगना आयोजित हो गया। ठीक है, बेसिकली इसको दाढ़ी का मेला कहते हैं, परंतु जो है ये धामूशाह फेयर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है जी, क्लियर है धामूशाह की स्टोरी? यस सर। ठीक है, अगला फेयर है मार्कंडे फेयर। और मार्कंडे फेयर जो है बैसाख के महीने में जिला बिलासपुर में लगता है। और ये मेला समर्पित है ऋषि मार्कंडे को। ठीक है, मार्कंडे ऋषि की यहाँ गुफा भी है। और यहाँ पर जो है एक नेचुरल वाटर सोर्स भी है। और उसका बिलीव है कि उस नेचुरल वाटर सोर्स में नहाने से जो है, जो आपके स्किन डिजीज हैं वो जो है दूर हो जाते हैं। और बहुत ही फेमस ये जगह है, बहुत ही मान्यता है इस जगह की, मार्कंडे की, जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। और यहाँ बैसाख में मेला भी आयोजित किया जाता है। और अगला मेला है बाबा भड़भाग सिंह फेयर। बाबा भड़भाग सिंह जो है डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। और फागुन माह में जो है यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। और बहुत फेमस ये जगह है। और इस जगह को जो है मैडी का गुरुद्वारा के नाम से भी जानता है। मैडी जगह है, ठीक है, मैडी जगह है, वहां पर जो है उस वजह से मैडी के गुरुद्वारे के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ बाबा भड़वाक सिंह को बहुत माना जाता है। ऊना में जो है गाइस, बाबों की जो है, जो आपके ये बाबे लोग होते हैं, इनकी बड़ी मान्यता है। बाकी जगह मंदिरों की मान्यता, ऊना में बाबों की बहुत मान्यता है। तो बहुत बड़ा नाम है वहां भी, बाबा भड़वाक सिंह भी जो है एक बहुत बड़ा नाम है ऊना में। तो उनके सम्मान में जो है फागुन के माह में जो है मेला आयोजित किया जाता है। अगला मेला है पीपलू मेला, पीपलू फेयर। और ये पीपलू मेला जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट ऊना में बंगाणा में लगता है, बहुत फेमस है। और ये लगता है मई के महीने में, और जब निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी आपने सुना ही होगा गाइस, इस दिन जो है लोग
सॉरी गाइस। इस दिन जो लोग जो है लोगों को फल फ्रूट बांटते हैं, जूस वगैरह बांटते हैं। ठीक है, तो उस दिन जो है निर्जला एकादशी वाले दिन जो है वो पिपलू मेला लगता है बंगाना उन्ना में। ठीक है जी, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला मेला है महू नाग फेयर। और महू नाग फेयर जो है जेठ के महीने में लगता है बखारी करसोग में, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। बखारी जो है वो जगह है जहां पर मूल स्थान है, जो बेसिक जो मंदिर है, जो मेन मंदिर है वो बखारी में ही है। और इन्हीं को जो है मूल महूनाग भी कहा जाता है। और ये मूल महूनाग जो है महाभारत के कर्ण है, तो उनको कर्ण माना जाता है। तो इनके सम्मान में जो ज्येष्ठ माह में जो है मेला लगता है। पूरे हिमाचल में जितने भी वो मंडी में खासकर जितने भी महूनाग के मंदिर है, मंडी शिमला साइड, तो उन सब का जो मेन जो देवता है वो मूल महूनाग ही है। मतलब यहीं से इन्हीं के अंश हैं वो सारे के सारे। ठीक है, इसलिए जो और बहुत मान्यता है इस मंदिर की, मूल महूनाग। और मूल महूनाग जो है वो सुकेत रियासत के जो है सबसे बड़े देवता भी हैं। ठीक है, जिस तरह मंडी रियासत के कमरू नाग है, उस तरह से सुकेत रियासत के बड़े देवता जो है वो महू नाग भी है। अगला मेला है कौल फेयर। और कौल मेला जो है वो माघ के महीने की पूर्णमासी वाले दिन मनाया जाता है पांगी चंबा में। और ये मेला जो है संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, संतान प्राप्ति के लिए इस दिन जो है मेला आयोजित किया जाता है। महिलाएं व्रत भी रखती हैं पांगी की। ठीक है, तो ये मेला जो है संतान जो है बेटे के लिए जो है बालक प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए जो है किया जाता है। अगला फेयर है जॉर्डना फेयर। और जॉर्डना फेयर जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौपाल तहसील में लगता है और बैसाख के महीने में ये लगता है। ठीक है, और बैसाखी का जो त्योहार है वो बिरशु के नाम से जो है शिमला में आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। और जॉर्डना जगह पे लगता है, इसलिए इस मेले को जो है बिरशु का जॉर्डना भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने लिखा भी है, ऑल्सो नोन एज बिरशु ऑफ जॉर्डना। ठीक है, जॉर्डन बिरशु, जॉर्डना का बिरशु भी कहा जाता है। और ये मेला जो है बिरशु जो फेयर होता है वो भगवान श्रीगुल देवता को, जो उस एरिया के सबसे बड़े देवता हैं, उनको समर्पित एक मेला है। ठीक है जी, अगला मेला है नौली फेयर। नौली फेयर, और नौली फेयर जो है ये बहुत फेमस फेयर है डिस्ट्रिक्ट मंडी के रिवॉल्सर एरिया का। और आषाढ़ मंथ में जो है ये मेला आयोजित किया जाता है। और ये मेला समर्पित है ऋषि लोमस को, भगवान लोमस को जो है मेला समर्पित है, जिसे जो है नौली फेयर के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है गाइस, क्लियर है ये? तो ये थे ठीक है जी, क्लियर है ये? यस सर। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो अगला हमारा जो फेयर है वो है गाइस फाग फेयर। और फाग फेयर जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला के रामपुर में मनाया जाता है फागुन के महीने में। ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है जो होली के दिन जो है आयोजित किया जाता है। होली के उपलक्ष्य में जो फाग मेले का आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला मेला है द्योटसिद्ध फेयर। और द्योटसिद्ध मेले जो है आजकल लगे हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। द्योटसिद्ध का बाबा बालकनाथ को समर्पित ये मेला रहता है। और चैत्र माह, क्योंकि अभी चैत्र शुरू हो चुका गाइस। ठीक है, ठीक है, चैत्र शुरू हो चुका है, चैत्र मास। तो चैत्र मास के दिन जो है ये मेले आयोजित किए जाते हैं। और इनको जो है बाबा का मेले के नाम से भी जाना जाता है। बाबा बालकनाथ बहुत बड़ी मान्यता है बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर के एरियाज में इनकी। ठीक है, अगला मेला है चिंतपूर्णी मेला। चिंतपूर्णी जो मेला है वो माता सती को समर्पित है ये मंदिर। तो ऊना में आयोजित किया जाता है। और ये मेला जो है नवरात्रों के समय जो आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि नवरात्रे 3 नवरात्रे रहते हैं हमारे। चैत्र नवरात्रे जिनको ग्रीष्म नवरात्रे कहा जाता है, सावन नवरात्रे जिनको गुप्त नवरात्रे कहा जाता है, सावन में भी आता है। और सौज में जो है हमारे ग्रीष्म, सॉरी, जो है वो शरद नवरात्रे जो होते हैं। तो नवरात्रों के समय में जो है यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। ठीक इसी तरह से जो है नैना देवी जो बिलासपुर है वहां भी मेलों का आयोजन किया जाता है नवरात्रों में। और इन मेलों को जो है वो माता के मेले के नाम से भी समर्पित जो है माना जाता है, क्योंकि ये दोनों जो चिंतपूर्णी पे नैना देवी जो है ये बहुत शक्तिपीठ है और माता सती को समर्पित है। ठीक है जी, तो ये थे हिमाचल के कुछ मेले।